हिंदी की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोज़ की जानकारी भी आपको मिलती रहे, इसके लिए घंटी भी दबाएं। मेरा किरदार औरों से जुदा है यारा, मुझे महकना है खुशबू की तरह ज़माने में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपरा की टेस्ट सीरीज़ के भाग 29 में। सुबह वीडियो नहीं डाल पाई, इसका कारण था अपने चैनल से अपनी इन कक्षाओं से जुड़ी हुई सामग्री कुछ और अच्छे से आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश में, उसी प्रयास में थे। तो आज इसके अंदर हम बात करेंगे निक्की, रोजी और रानी जो अध्याय है महादेव वर्मा कृत, वहाँ से प्रश्नों की। मैं हूँ आपका दोस्त आदि गणेश। वीडियो जब भी देखें आप उसे शेयर कर दिया करें, लाइक अवश्य किया करें और कमेंट करके अपनी राय भी दे दिया करें। महादेव वर्मा के परिचय से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इनका जन्म 1907 में, जन्म स्थान था फर्रुखाबाद शहर उत्तर प्रदेश के अंदर। पिताजी का नाम गोविंद साय, माताजी का नाम श्रीमती हेमरानी। इनकी रचनाओं की बात कर लें तो काव्य संग्रह में निहार, रश्मि, निर्जा, सांदे गीत, यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था 1982 में इनको। अन्य रचनाओं में दीपशिखा, सप्तवर्णा, संधिनी, संस्मरण और रेखा चित्र की बात करें इनकी तो अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, ये इनके काफ़ी संस्मरण है। निबंधों में श्रृंखला की कड़ियाँ, क्षणदा, विवेचनात्मक गद्य, संभाषण, भारतीय संस्कृति के स्वर, ये इनके निबंध हैं। तो इस अध्याय से हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। तो जो ये अध्याय है अपना निक्की, रोजी और रानी, किस विधा की रचना है? ये एक संस्मरण है। रोजी लेखिका को उनके किस जन्मदिन पर उपहार स्वरूप मिली थी? तो उनका 5वें जन्मदिन पर उन्हें उपहार स्वरूप मिली थी। और वो उपहार स्वरूप किसने दिया था उनको? तो कि रोजी किसके द्वारा उपहार में दी गई थी? तो इनके जो पिताजी थे उनका विद्यार्थी था राजकुमार, उसके द्वारा। लेखिका का पशु प्रेम कितने वर्ष की अवधि तक अविच्छिन्न रहा था? तो 13 वर्ष तक उनका जो पशु प्रेम है वो अविच्छिन्न रहा। लेखिका का परिवार जो कहाँ रहता था? तो वो छावनी के अंदर रहता था। लेखिका है, उसके छोटे भाई बहन दोपहर के समय क्या किया करते थे? तो दोपहर के समय लेखिका और उसके छोटे भाई बहन बयां के घोंसले तोड़ते और बबूल की बजने वाली जो छिमियाँ हो उन्हें बीनते थे। वो घूमते घूमते जब थक जाते थे तो उनका विश्राम स्थल कहाँ पर था? आम के वृक्ष से घिरा सूखा जो पोखर था, तालाब था, वहाँ पर उनका विश्राम स्थल था। किसकी तरह तीनों डाल पर बैठकर समतल समुद्र के गहरे टापू की सीमाएं नापते रहते थे? तो रॉबिन्सन क्रूसो के समान वो ये उसकी टापू की सीमाएं नापते रहते थे। निक्की जो नेवला है उसकी अगर विशेषताओं की बात करें हम तो भूरा चमकीले रंग का था, काली कत्थई आंखें थी उसकी, नरम नरम पंजे थे, गुलाबी नन्हा मुंह था, रोमों में छुपे हुए नन्ही सीपियों से उसके कान थे। जीव जंतुओं को न सताने के संबंध में लंबा उपदेश किसने दिया था? माँ ने दिया था। उपदेश है ज्ञान की, जीव जंतुओं को नहीं सताना चाहिए, इसका ऐसे ध्यान रखना चाहिए, वो करना चाहिए। किसके सभी आदेश मानने का वचन देकर रूई की बत्ती से नेवले को दूध पिलाने को राजी किया था? रामा को राजी किया था कि सभी आदेश माने जाएंगे, वचन माने जाएंगे। लेखिका के अनुसार पालने की दृष्टि से कौन सा जीव बहुत स्नेही और अनुशासित जीव है? तो लेखिका की दृष्टि से नेवला जो है वो बहुत स्नेही है और अनुशासित जीव है। रोजी को पोखर के सूखे पत्तों में कौन सा नन्हा जीव मिला था? नेवला, जिसे वो बिल्कुल सलीके से अच्छे से लेकर आई थी। कभी कभी प्रगतिशीलता का प्रमाण देने के लिए उन्हें क्या पहनाया जाता था? फ्रॉक है जो पहनाया जाता था। निक्की सतर्क आँखों से एक लंबे काले सांप को कहाँ देखा उसने? निक्की ने तो जो गुलाब की क्यारी थी उसके पास में लंबे काले सांप को देखा। और उन दोनों की जो लड़ाई थी मानो उन दोनों की लड़ाई मानो, यहाँ पर मानो है, पेड़ की हिलती डाल से बिजली का खेल थी। पंक्ति में अलंकार है उत्प्रेक्षा, मानो आगे जनु मनु मानो ये शब्द आ जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। सांप को किसने मारा था? निक्की ने। रामा ने किस भय के कारण निक्की के मुंह को पानी में डुबो कर बार बार उसे अच्छे से धोया था? कि निक्की के मुंह में कहीं विष तो नहीं
लगा हुआ है इसलिए। सिक्रम के अर्थ की बात करें तो एक बंद गाड़ी। सांप नेवले से क्यों परास्त हो जाता है? बड़ी विचित्र बात है कि नेवले का जो हल्कापन होता है उससे और उसके फुर्तीलेपन के कारण वो उसके वश में नहीं होता सांप के, तो इसी कारण है जो सांप है जो नेवले से परास्त हो जाता है। दोपहर में रामा क्या करता था? बाजार जाता था। सफ़ेद टट्टू तो गधा होता है जिस पर बैठाकर सजा दी जाती है। यह कथन किसने कहा था? लेखिका ने कहा था। रानी की जो मालिश करने के लिए, खाने पीने, घूमने आदि का ध्यान रखने के लिए किसे रखा गया था? छोटन को रखा गया था। ऊंची खिड़की से सबसे पहले किसको उतारते थे? रोजी को। कुछ दूर मैंने अपने आप को उस उड़न खटोले पर समझा, या उड़न खटोला किसे कहा गया है? रानी घोड़ी को। रानी जब बच्चों को न देखती तो वह क्या करने लगती थी? जब बच्चे रानी घोड़ी के सामने नहीं दिखाई देती तो वो क्या करती थी? अस्थिर होकर पैर पटकने लगती थी जोर जोर से और हिनहिनाने लगती थी। लेखिका के भाई के जन्मदिन पर सोने के कड़े किसने भेजे थे? नानी ने भेजे थे। और इस अध्याय में निक्की, रोजी और रानी कौन कौन से जीव है ये आप कमेंट में लिख के बताइएगा। रानी के बच्चे का क्या नाम था? पवन। पश्चात आपके प्रस्तर प्रतिमा या पत्थर प्रतिमा के जैसे कौन खड़ी थी? रानी। पंक्ति आई है अध्याय में। रानी के रहने की जगह थी, तो पश्चिम वाला बरामदा था, वहाँ पर रानी को रखा जाता, वही उसके रहने का आवास था। सामान्यतः कोई नया कपड़ा या आभूषण पहनकर बच्चे किसे दिखाने जाते थे? रानी को दिखाने के लिए जाते थे, उत्सुकतावश। लेखिका के भाई ने कड़ों का क्या किया? तो उसने लेखिका के भाई ने कड़े उतारे और रानी के कानों में वलय की तरह पहनाकर आ गया। रामा ने निक्की को दूध कैसे पिलाया? रुई की बत्ती से रामा ने निक्की को दूध पिलाया था। तो शुक्रिया दोस्तों, ये थे कुछ विशेष प्रश्न। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा।